हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक और नए सत्र में आप सभी का स्वागत है, एक नई सुंदर सी कहानी के साथ। तो आज हम संत नामदेव के चरित्र के बारे में और उनकी कुछ बहुत सारी जीवन की सुंदर सुंदर कहानियां सुनने वाले हैं। इतनी सारी कहानियां हैं कि शायद वो एक एपिसोड में या एक उसमें शायद मैं पूरा नहीं कर पाऊं। तो मे बी वील हैव टू टेक इट नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। बिफोर आई मूव टू संत नामदेव, मैं थोड़ा सा एक 2 सेशन पहले एक मांडव्य ऋषि की मैंने कहानी सुनाई थी। उस पर से मुझे कुछ प्रश्न किसी किसी ने पूछे थे कि ये ऐसा क्या बोलते हैं, किसी को स्पेशलिटी ऐसा क्यों है कि सिर्फ स्त्रियों को ही, पत्नियों को ही उपवास रखना पड़ता है और उनके जो हस्बैंड्स हैं, जो पति है, उनको उपवास नहीं करना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि किसको उपवास करना है, किसको नहीं उपवास करना है। सिर्फ शास्त्रों में ये दिया हुआ है कि जब कोई भी स्त्री, शादीशुदा जो स्त्री होती है, वो यदि उपवास रखती है तो उसके घर में खुशहाली और समृद्धि बढ़ती है। पति रखे तो और भी ज्यादा अच्छा। यहाँ एक चीज शास्त्रों में ये भी कही गई है जो मैं खास करके पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि यदि पति कोई उपवास रखता है तो उसका आधा जो है फल, वो आधा जो पुण्य है, वो पत्नी को प्राप्त होता है। और यदि पत्नी कोई भी उपवास रखती है तो उसका पूर्ण फल उसे स्वयं प्राप्त होता है। तो यदि पति रख रहा है तो उसका आधा उसकी बामांगी जो है, उसकी पत्नी है, वो ले जाती है। तो देयर इज नो हार्म, कोई हार्म नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। बाकी हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत का पालन की बहुत ज्यादा महत्ता है। तो आज हम आगे संत नामदेव की सुंदर सुंदर कहानियों को सुनने जा रहे हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संत नामदेव, ऐसा है कि भारत में करीब करीब 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक एक भक्ति की क्रांति हुई थी। देयर वाज अ भक्ति रेवोल्यूशन ऑफ डिवोशन, भक्ति की रेवोल्यूशन हुआ था जिसमें कई सारे संत पैदा हुए हैं। पता नहीं क्या कृष्ण का ये खेल था, क्या प्रभु की लीला थी, इतने सारे संत हुए हैं 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में। जैसे कि साउथ में अलवर और नयनार हुए, ईस्ट में जयदेव गोस्वामी हुए, महाराष्ट्र में तो तुकाराम, एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव। फिर भारत भर में बाकी के जो थे, जैसे कबीर हुए हैं उसी टाइम पे, रविदास उस टाइम पे हुए हैं, नरसिंह मेहता हुए हैं गुजरात में, वृंदावन के शठ गोस्वामी हुए, रामानुजाचार्य हुए, माधवाचार्य हुए, निम्बारकाचार्य हुए, विद्यापति, नाभादास और कई प्रकार के बहुत बहुत सारे संत हैं जिन्होंने पूरे देश भर में भगवान के नाम का प्रचार किया और भगवान के नाम का की महिमा का गुणगान किया है। नामदेव, नामदेव जो थे, इनका जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ था और ऐसे परिवार में हुआ था जिसका व्यवसाय था सिलाई करना, यानी दर्जी का पेशा था उनका। मराठी में उसको शिंपी बोलते हैं। शिंपी यानी जो दर्जी है, कपड़े सिलता है। ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ था। ये जो परिवार था, उनके पिता का नाम था दामा शेठ और उनकी माता का नाम था गोनाई। तो दामा शेठ और गोनाई, दे वर वेरी डिसेंट फैमिली, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा गरीब नहीं थे, अच्छा खासा परिवार था, खाता पीता परिवार था। ये पहले सातारा जिले के पास में एक कराड़ करके जगह है, वहां पर एक और छोटा गांव है नरसी बमनी करके, ये परिवार वहीं रहता था। परंतु नामदेव के पैदा होने से एक आध वर्ष पूर्व ये
पंढरपुर शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि दामा शेठ की जो पत्नी थी गोनाई, वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्हें हमेशा लगता था कि मैं अपने पंढरीनाथ के पास में रहूं तो मेरे अंदर जो भक्ति है वो थोड़ी और ज्यादा बढ़ेगी। जब ऐसे परिवार में जन्म होता है तो संस्कार कहाँ ही जाएंगे, वहीं आते हैं संस्कार जहां पर माता अपने बच्चों को भक्ति करना बचपन से ही सिखाती है। तो ऐसा हुआ कि जब नामदेव छोटे से थे, बचपन से ही उनको भगवान के नाम में बहुत ज्यादा आसक्ति, बहुत ज्यादा आकर्षण। और कौन से भगवान? पंढरपुर में बसने वाले पंढरीनाथ विट्ठल। विट्ठल जो इस प्रकार एक ईंट पर खड़े हैं। जब देखो तब छोटा सा बालक जाके पंढरपुर के मंदिर में विठोबा के सामने हरि हरि विठ्ठल हे विठ्ठल गाना गाता था, भजन करता था, नाचता था। और दिन भर थक थका के वहां पर बहुत सारे जो संत महात्मा जो वहां पर बैठे रहते थे उनकी संगत में रहने लगा। गोरा कुंभार, इस प्रकार के जो वहां पे लोग थे जो भगवान भजन किया करते थे मंदिर, उनके साथ में भजन कीर्तन करता रहता था और फिर लौटकर घर आ जाता था। छोटा सा बालक था नामदेव। अब इनकी बहुत सारी कहानियां हैं। अब बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग लॉट्स ऑफ स्टोरीज, मैं सिर्फ एक छोटा सा एक डिस्क्लेमर डालना चाहती हूँ। कई जगह पर क्योंकि ये कहानियां कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है प्रॉपरली, इसीलिए थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है। लेकिन जो कहानियों का सार है वो सब कहानियों का सार एक ही है। जैसे अगर भगवान के लिए वो भोग लेके जा रहे हैं तो एक जगह पे लिखा है कि भगवान के लिए वो पूरा नैवेद्य लेके जा रहे थे, खाने का थाल। एक जगह लिखा है कि वो दूध लेके जा रहे थे। बट द पॉइंट इज नॉट कि वो खाना ले जा रहे थे या दूध ले जा रहे थे। पॉइंट ये है कि आगे किस प्रकार उन्होंने भगवान को भोग लगाया और किस प्रकार भगवान ने उनका भोग स्वीकार किया वो छोटे से बच्चे का। तो एक बार की बात है कि उनकी जो माता गोनाई थी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसने कहा कि बेटा देख, मैं रोज मंदिर में भगवान के लिए प्रसाद भेजती हूँ, जो भी बनाती हूँ, तुम आज ये खाने की थाली ले जाकर और भगवान के लिए ले जाओ और देखना भगवान को खाना खिला के लौटना। तो नामदेव ने कहा हाँ हाँ ऑफ कोर्स, बिना खाना खिलाए तो मैं लौटूंगा ही नहीं। यहाँ पर एक वेरिएशन ये भी आता है कि उन्होंने दूध भेजा। लेट्स गो विथ एनीथिंग, इट डज नॉट मैटर कि दूध है या खाना है। नामदेव ने कहा कि लाइए ये थाली मुझे दीजिए, मैं मंदिर लेके जाऊंगा और मैं मंदिर में अपने विट्ठल को खाना खिलाकर ही लौटूंगा। नामदेव जो थे वो थाली लेकर और मंदिर में चले गए और भगवान के सामने रख दिया और बैठ गए। खाओ, खाओ विट्ठल, देखो मेरी माँ ने इतने प्रेम से बनाया है। वो पत्थर की मूर्ति लोगों के लिए, लेकिन विट्ठल के लिए बचपन से ही उनका पारस्परिक इंटरैक्शंस होते थे, पारस्परिक वार्ता भी होती थी अपने सखा के साथ, विट्ठल के साथ में। और कहने लगे कि आज क्या हो गया, कुछ बोल भी नहीं रहे, कुछ खा भी नहीं रहे और चुप। पंढरीनाथ तो कुछ भी नहीं बोले, विट्ठल तो। तब नामदेव ने कहा कि आज क्या तुम्हारा उपवास है क्या? क्या एकादशी है? आज तो एकादशी भी नहीं है, तो किस बात का उपवास रख रहे हो जो आज खाना नहीं खाओगे? तुम्हें पता है कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो ये खाना अगर भोग नहीं लगेगा तो घर पे कोई भी नहीं खाएगा, सब भूखे रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो तुम्हें जिमाते हैं, सबको सब पहले तुम्हें खिलाते हैं। विट्ठल कुछ नहीं बोले। तब कहते हैं कि नामदेव बहुत देर तक आग्रह करते रहे, हाथ जोड़ते अनुनय विनय करते रहे। उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने कहा कि यदि तुमने आज खाना नहीं खाया तो मैं अपना सर यहीं पे तुम्हारी सीढ़ी पे पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। और जाकर उन्होंने सर जो है अपना उनकी सीढ़ी के ऊपर पटकना शुरू कर दिया। जैसे ही पटकना शुरू किया तुरंत विट्ठल प्रकट हुए, बोले अरे अरे नामा, बैठ जा, मैं आ गया, मैं खाऊंगा तेरा खाना। तो विट्ठल ने तो नामदेव ने कहा पूरा खत्म, पूरा फिनिश करना पड़ेगा, जैसे कि कोई छोटे बच्चे को कहते हैं, पूरा का पूरा। विट्ठल ने थोड़ा खाया, थोड़ा अपने हाथ से अपने नामदेव को खिलाया और उसके बाद सारी थाली जब क्लीन हो गई, साफ सब कुछ खा लिया, तब जो नामदेव था वो पूरी की पूरी थाली अपने घर पे लेके आया और बोला माँ देखो, मैंने सारा का सारा खाना विट्ठल को खिला दिया। माँ एकदम शॉक्ड, अचंभित, बोली अरे नामा, ये क्या किया तूने? तो बोली क्यों माँ, क्या ये खाना खिलाना नहीं था? अरे खिलाना था, खाना थोड़ी था। तूने तो सारा का सारा खा लिया। अगर तुझे भूख लग रही थी तो मुझे बोलता, मैं तेरे लिए अलग से खाना निकाल के रखा, ये तो विट्ठल के हिस्से का खाना था, कैसे कैसे सफाचट हो गया? तो बोले अरे माँ मैंने नहीं खाया, ये सच में विट्ठल नहीं खाया। माँ को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। कैसे होता? हो ही नहीं सकता, किसी को भी विश्वास नहीं होता। इसी तरह की कहानी एक मीराबाई की भी कहानी आती है, हम वो भी कभी डिस्कस करेंगे। सिमिलरली वेरी सेम उसी तरह की।
तब उस टाइम पर बार बार समझाने के बावजूद माँ के समझ में नहीं आया। तब माँ ने बोला कि तू जरूर झूठ बोल रहा है, मुझे दिखा तेरा विट्ठल कैसे खाना खाता है। तो नामदेव ने बोला ठीक है ठीक है, अच्छा वो तो रोज आता है मुझसे मिलने, रोज बात करने आता है, और आज पूरा खाना खाया, मैं तो रोज लेके जाऊंगा और कल भी खिलाऊंगा। अगले दिन पूरी थाल भरकर नामदेव लेके गया। पीछे से दरवाजे के दीवार की ओट में खड़ी रह के माँ और साथ में एक दो और पुजारी देखने लगे। फिर से वही ड्रामा शुरू हुआ, और हाथ जोड़ते जोड़ते फिर से विट्ठल प्रकट हुए और विट्ठल ने खाना खा लिया। ये माँ ने भी देखा, पुजारियों ने भी देखा। जब ये देखा तो उनके तो होश उड़ गए, और तब उनको एहसास हुआ कि ये बच्चा सच में कोई महान आत्मा हमारे घर में प्रकट हुआ है, जो विट्ठल के साथ में रोज खेलता है। बच्चों की तरह अपनी मासूम भक्ति से उसने भगवान का मन रिझा लिया है, और भगवान का मन अपने तरफ खींच लिया है और आकर्षित कर लिया है। ये पूरी की पूरी खबर ये खबर जो थी पूरे के पूरे गांव में फैल गई। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि जिस सीढ़ी के ऊपर नामदेव ने सर पटका था, वो मंदिर में, पंढरपुर की जो मंदिर है विठल भगवान का, वहां पे जो पहली सीढ़ी है उसे नामदेवची पायरी करके नाम बुलाया जाता है। पायरी यानी मराठी में सीढ़ी, नामदेवची पायरी मतलब नामदेव के नाम की पहली सीढ़ी जो है उनके नाम से वहां पर कही जाती है। किसी किसी का ये कहना है कि उस सीढ़ी पर उन्होंने बैठकर उस सीढ़ी पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, और किसी का ये कहना है कि उस सीढ़ी पर ही उन्होंने अपने माथा पटक पटक के और विट्ठल को सामने प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे जैसे विट्ठल, जैसे जैसे नामदेव बड़े होते गए, उनका सांसारिक कार्यों में, दुनियादारी में बिल्कुल जरा भी मन नहीं लगता था। अब बड़ा होने का अर्थ ये है कि छोटे ही थे। आप आज के टाइम से समझिए, आज के जमाने में जहां पर 30-35 साल की उम्र में लोगों के बच्चे होते हैं, शादियां होती हैं, उस समय के हिसाब से, क्योंकि उनका विवाह ही हो गया था 10 साल के आसपास, 10-11 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था। तो माँ बाप समझते थे कि उससे पहले थोड़ी सी अकल आ जाए, थोड़ी दुनियादारी सीख ले, थोड़ा व्यवसाय सीख ले। माता पिता पिता का जो व्यवसाय है, सिलाई कढ़ाई का, जो बुनने का, सिलाई का जो व्यवसाय है, दर्जी का, वो कपड़े सिल के जो देते थे, वो कहीं बाजार में जाकर बेचे, थोड़ी सी अकल आए। पर नामदेव को तो बिल्कुल रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था इसमें। फिर भी एक दिन दामा शेठ की तबीयत ठीक नहीं थी। जब दामा शेठ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा आज तो बाजार लगने वाला है और मुझे अपने ये कपड़े जो मैंने सिले हैं बाजार में जाकर बेचने थे, पर मैं कैसे जाऊंगा। तो उनकी माँ ने, गोनाई ने कहा, अरे अपना जो नामा है वो तो बड़ा हो गया है, उसको दे दो, एक बार ट्राई तो करके देखो, कोशिश करो, जब तक बच्चा जाएगा नहीं बाजार तो सीखेगा कैसे। नामदेव ने कहा, हाँ हाँ बाबा मैं ले जाऊंगा, आप मुझे दे दो, जो कपड़े हैं वो दे दो, मैं बाजार में सारे बेच के आऊंगा। जो दामा सेठ थे उन्होंने समझाया अपने बेटे को कि किस मोल पे किस कैसे बेचना है, और एक बंडल में, पोटली में बांध के कुछ कपड़े दे दिए कि जाओ और बाजार में जाकर बेच दो। नामदेव बहुत भोला भाला, वो बंडल, वो पोटली, कपड़ों की पोटली उठा के लेके गया, और बाजार में एक कोने में जाकर, जाके, कहा कोई खरीदार भी ना आए, बाजार के एंड में जाकर वहां पर एक कोने में एक पेड़ के नीचे वहां पर बैठ गया और अपने भजन कीर्तन में मस्त हो गया, मगन हो गया। हरि विठ्ठल हे हरि विठ्ठल करके अपने भजन में पूरा मग्न हो गया। जब भजन से आंख खुली, थोड़ा थोड़ा होश आया, तो देखा, रे ये तो संध्या हो गई और यहाँ तो कोई भी खरीदार नहीं आया, मेरे तो सारे के सारे कपड़े यूं ही पड़े रह गए। तब भोलेपन में उसने देखा वहां पर दो बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। पत्थरों से वार्ता करने लग गए, बातचीत करने लग गए। बड़े बड़े पत्थरों को एक का नाम दिया धोंडोबा, एक का नाम दिया दगड़ोबा। अब मराठी में धोंडोबा माने बेवकूफ, धोंड्या, और एक दगड़ोबा मतलब दगड़ यानी कि पत्थर। दगड़ोबा, बा यानी एल्डरली पर्सन को बाबा जैसे बोलते हैं, इस प्रकार दोनों से वार्ता करने लग गया। और फिर वो धोंडोबा से कहने लगे कि अरे धोंडोबा, तुम्हें तो ठंड लग रही होगी, तुमने तो कुछ भी पहना नहीं है, देखो मेरे पास कितने कपड़े हैं, एक कपड़ा मैं तुम्हें उड़ाता हूँ, देखो कितना अच्छा लगने लग गया, तुम्हें चाहिए तो ये सारे के सारे तुम रख लो, और तुम्हारे पास यदि आज पैसे ना हो तो अगली बार जब बाजार भरेगा तब मुझे ये पैसे दे देना, ये तो मैं तुम्हें यूं ही उधारी पे दे देता हूँ। फिर दूसरे को बोले, अरे दगड़ोबा देखो, ये तुम साक्षी हो कि तुम्हारे सामने सारे के सारे ये जो मैंने कपड़े हैं ये धोंडिया को दे दिए, धोंडोबा को दे दिए हैं, और अगली बार जब बाजार भरेगा तब
मैं 1-2 दिन में कल या परसों आ जाऊंगा और मेरे उधार के सारे पैसे ले लेना मुझे। सारा का सारा जो पोटली थे, कुछ कपड़े उड़ाए, कुछ कपड़े का बंडल वहीं पत्थर के ऊपर रख दिया, ढूंढोबा जो नाम रखा था ढूंढया, और रख के बड़ी खुशी खुशी भगवान का भजन करते हुए नामदेव घर को वापस आ गए। जब घर वापस आए तो दामाजी शेठ ने पूछा कि अरे नामदेव क्या हुआ? बोले अरे मैंने तो सारे कपड़े बेच दिए। किसको बेचे? ढोंडिया, ढोंडोबा को मैंने बेच दिए, और पैसे तो आज दिए नहीं उन्होंने। उन्होंने कहा उधार रख दिया है मैंने उनके ऊपर, कि अगली बार जब जाऊंगा 1-2 दिन में जाके वो उधारी मैं ले आऊंगा। इसका साक्षी भी रखा है बाबा मैंने। साक्षी किसको रखा है? वहां पे एक दगड़ोबा पाटिल थे, दगड़ोबा पाटिल, दगड़ोबा पाटिल थे, उनको मैंने साक्षी बना दिया है, और उन्होंने कहा है कि फिक्र मत करो, ये मुझे तुम उधारी के पैसे दे दोगे। दामजी शेठ अपना सर पकड़ कर बैठ गए, बोले अरे मैंने तो तौबा आज तक कभी उधारी का काम नहीं किया ना माँ, मेरे को उधारी नहीं चलती। तू जा, अभी के अभी जा और जाके उसके पास से सारे कपड़े लेके आ जा, नहीं चाहिए उधारी का काम। तो नामदेव ने कहा ठीक है, जाता हूँ, कल जाऊंगा। सुबह, रात हो गई थी वैसे ही। अगले दिन सुबह सुबह गए तो कपड़े कहाँ ही मिलने वाले थे। पत्थर के ऊपर से कपड़े कोई या तो ले गया या उड़ गए या क्या ही हुआ पता नहीं, ना एक भी कपड़ा वहां पर मिला नहीं। तब नामदेव कहने लगे अरे ढोंडोबा, तुमने तो मेरे साथ चीटिंग की। मैं तो सारे कपड़े रख के गया था उधारी, और तुम पैसे देने वाले थे। और दगड़ोबा तुम भी ये देख रहे हो, और तुम्हारे सामने होते होते ये क्या किया इसने? तुम तो साक्षी थे। ये चीटिंग कर रहा है मेरे साथ। अब मैं मेरे बाबा को क्या जवाब दूंगा? चलो मेरे साथ घर पे, अब इस तरह से काम नहीं चलेगा। वो किसी तरह से उस बड़े से पत्थर को धक्का मारते हुए उठा के अपने घर पे लेके गए, और घर पे जाके एक कमरे में बंद कर दिया, लॉक, कि ये तुम्हारी सजा है। तुमने मेरे कपड़े गायब कर दिए, और ना ही मुझे 1 रुपया ले देने का आज तुम साहस भी नहीं कर रहे हो। और उसको ताला मार के, क्योंकि हृदय में इतनी हुड़क उठती थी कि ये सब मैं क्या सांसारिक चीजों में फंसा हुआ हूँ, और उसको लॉक करके पत्थर को, और नामदेव कहाँ चले गए? विट्ठल के मंदिर में भजन करने के लिए। छोटे हैं अभी, और फिर भी भाग गए मंदिर में। पीछे से दामा शेठ आए। दामा शेठ ने बोला अरे, तो जाते जाते देखा, नामा ने बोला बाबा मैंने उसको लॉक कर दिया है कमरे के अंदर, अब तुम उसकी ले लो खबर, पैसे नहीं देगा तो पकड़ के, कान पकड़ के दिलवा देना। दामा शेठ को तो पता नहीं था कि ये पत्थर के बारे में बात कर रहा है। दामा शेठ ने जैसे ही कुंडा खोल के और देखा, तो वहां पर कोई पत्थर नहीं, पत्थर की जगह एक सोने का गोला रखा हुआ था। तो ये तो भगवान की माया थी। वो सोने का गोला देखकर, जो लंप ऑफ गोल्ड था वो देखकर, स्वर्ण का गोला देखकर दामा शेठ के एकदम हृदय में लगा, अरे अरे अरे, मैंने बिना बात के अपने बेटे के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाया है। ये तो कहीं तो कुछ तो समझ ही नहीं आई कुछ बात, क्योंकि उन्हें तो पत्थर वाली स्टोरी पता ही नहीं थी कुछ भी। ये उनका दूसरा चमत्कार जो विट्ठल ने उनके लिए किया। अब इस प्रकार की बात है। 10-11 साल की उम्र में उनका विवाह किया गया एक रजाई नाम की एक छोटी सी बच्ची के साथ। उनकी पत्नी का नाम था रजाई। समय बीतता गया, थोड़े बड़े हो गए नामदेव। बड़े होने के बाद उनके संतान भी हुई। उनके 4 बेटे हुए और 1 बेटी भी हुई। जब हमेशा उनका काम कुछ था नहीं, सिर्फ भगवान का भजन करना। पिताजी काम करते थे, पिताजी भी उकता गए। कब समझ में आएगी इस बच्चे को कि अब तो बड़ा हो गया है, बच्चों का बाप हो गया है, थोड़ा तो दुनियादारी में ध्यान ले, थोड़ा इंटरेस्ट ले। पर नामदेव की समझ में कुछ नहीं आता था, और रजाई जो थी वो बहुत दुखी रहने लग गई, बहुत ज्यादा दुखी रहने लग गई। कहा जाता है कि जब उनके पहला पुत्र पैदा हुआ, तब नामदेव ने जाके विट्ठल को आमंत्रित किया कि आप मेरे बेटे के नामकरण में आइए। और विट्ठल एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके बेटे के नामकरण संस्कार में आए, बहुत सारे उपहार भेंट दिए, और उनके बेटे का नाम नारायण रखा। तो नामदेव के जो प्रथम पुत्र थे उनका नाम नरा नारायण करके इस प्रकार भगवान ने स्वयं दिया था। अब एक बार की कथा है कि रोज जब उनके आपस में परस्पर वार्ता होती थी, वो गाते थे, पूरा दिन इसी में निकलता था। भजन करना, कीर्तन करना, भगवान से बात करना, खेलना उनके साथ में, यही करते थे। उसी गांव में एक और बहुत बड़ा भक्त था जिसका नाम था परीशा भागवत। ये जो परीशा भागवत था, ये भगवान का भक्त भी था, थोड़ा ईर्ष्या भी करता था नामदेव से। वो रुक्मिणी माई का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार
उसने रुक्मिणी माई की प्रार्थना करके उनको प्रसन्न करके एक पत्थर हासिल किया, और वो पत्थर था पारस पत्थर। पारस पत्थर यानी वो होता है टच स्टोन, कि जिसे कोई भी चीज को छुआओ तो वो सोने में बदल जाती है। तो रुक्मिणी माई ने स्वयं प्रकट होकर परीक्षा भागवत को ये पारस पत्थर दिया था। परीक्षा भागवत ने ये जो पारस पत्थर था अपनी पत्नी को लाकर दे दिया कि लो, तुम इसका ख्याल रखो, जो भी तुम्हें चाहिए तुम्हारी अपनी गरीबी या दरिद्रता को मिटाने के लिए जो केवल जरूरी है उतना ही केवल तुम इसमें से छुआ के उतना सोना बना लो और बेच के अपने घर का पालन पोषण करो। अब इनकी जो पत्नी थी वो तो भूली नहीं समाई, सीधा भागी नामदेव की पत्नी राजाई के पास। दोनों बहुत घनिष्ठ सहेलियां थी। अब कोई भी पत्नी जब इस प्रकार का होगा तो वो फूल ही नहीं समाती, उसको लगता है अरे मेरे पास क्या ही आ गया, थोड़ा बोस्ट करना है, बताना है, सबको दिखाना है। वो दिखाने लगी। राजाई का दिल एकदम डूबा डूबा सा था, गरीबी में किस प्रकार वो दिन बिता रही थी ये उसे ही केवल पता है। परीक्षा भागवत की पत्नी को थोड़ी दया आ गई और उसने कहा रजाई एक काम करो, मैं तुम्हें एक दिन के लिए ये जो मेरा पारस पत्थर है ये तुम्हें एक बार लोन के तहत देती हूँ, तुम इसे एक दिन के लिए रखो, जो जो तुम्हें चाहिए, जो भी चीज को छुआ के तुमको सोना बना के रखना है तुम बच रख लो, ताकि कम से कम आगे के दिन तुम्हारे अच्छे प्रकार से व्यतीत हो जाए। जो परीक्षा भागवत की पत्नी थी बहुत बहुत खुश हो गई। रजाई ने तुरंत वो पारस पत्थर उठाया और भागी नामदेव के पास और अपने पति को कहने लगी कि अरे ये देखिए, ये जो है राधाबाई, जो उनकी राधाबाई रजाई कहने लगी कि देखो भागवत जो प्रभु है, अपने परीक्षा भागवत प्रभु, वो इतने दयालु है, उन्होंने मुझे एक दिन के लिए ये पारस पत्थर दिया है ताकि मैं इससे बहुत सारी चीजों को सोने में बदल कर अपने घर की दरिद्रता पूरी कर सकूं। एक उनकी भक्ति देखो और एक आप अपनी भक्ति देखो। आपकी भक्ति हीन है, आपने कभी भी किसी प्रकार का मुझे कोई भी सुख नहीं दिया है, और उनकी भक्ति देखो इतनी महान है कि रुक्मिणी माई ने उनको ये वरदान में इतना सुंदर पारस पत्थर दे दिया जिनसे उनकी जीवन भर की दरिद्रता मिट गई। इस प्रकार कहकर वो उल्हाना और ताने देने लग गई अपने पति को। नामदेव ने पत्थर लिया और देखते लगे और फिर सीधा गए वहां पर नदी के किनारे और उठा के वो पारस पत्थर नदी में फेंक दिया। जब फेंका तो तुरंत रजाई का दिल एकदम डूब गया। जैसे ही ये खबर पहुंची परीक्षा भागवत की पत्नी के पास और परीक्षा भागवत के पास पहुंची, तो परीक्षा भागवत दौड़ते हुए आया और सीधा गले का कॉलर पकड़ लिया नामदेव का और कहने लगे ये क्या किया तुमने। बहुत वहां पर चिल्लम चिल्ली हुई, बहुत उनके ऊपर गुस्सा हुए, क्रोध जताया कि आपको जरा भी कीमत नहीं पता है कि आपने क्या किया है। ये तो रुक्मिणी माई का प्रसाद था और आपने पारस पत्थर को फेंक दिया। मुझे ये पारस पत्थर वापस चाहिए, आप मुझे मेरा पत्थर लौटाइए। घर पे पहुंच गया नामदेव, अपने घर से परीक्षा भागवत को लेकर नदी के किनारे पहुंचा और कहने लगा ये देखो, ये जो जगह है ना, यही जगह पर मैंने ये पत्थर फेंका है, यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा पत्थर मिल जाएगा। परीक्षा भागवत पानी में उतरे और वहां पर किनारे पे ही था, पानी में उतरकर ढूंढने लगे तो टटोलते टटोलते उनको एक नहीं इतने सारे पारस पत्थर मिल गए वहां पर। इतने सारे उसी तरह के पत्थर मिल गए कि वो एकदम ही वाज शॉक्ड, अचंभित रह गए कि अरे ये क्या हुआ। तब उस समय उनको याद आया कि किस प्रकार मैंने नामदेव की भक्ति का अनादर किया है, और तब उन्हें पता चला कि सच में असली त्यागी तो वो नहीं, असली जो रिनंसिएट है, असली त्यागी कौन है, नामदेव, जिनको पारस पत्थर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो तो केवल अपने भगवान के नाम पर आधारित है, उनके नाम की वो आसक्ति और नाम के प्रति जो उनका प्रेम है भगवान के नाम का, उसी के बलबूते पर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये पारस पत्थर से तो उनको लगाव ही नहीं है, ये तो उन्हीं की भक्ति और उनके प्रताप से इतने सारे पारस पत्थर प्रकट हो गए नदी के अंदर से कि जो देखो वो टच स्टोन, जो देखो वो टच स्टोन। ये उनकी एक कथा, ये भी सब तरफ बहुत ज्यादा सारे गांव में आग की तरह ये कहानियां फैलने लग गई। नामदेव को केवल एक ही इंटरेस्ट था, केवल भगवान विट्ठल के नाम में। घंटों घंटों वो अपने विट्ठल भगवान के साथ वार्तालाप करने में, बात करने में, कीर्तन करने में गुजार देते थे।
20 साल की उम्र में, देखिए ये सब बहुत पहले की बात होगी, बचपन, जैसे हम आजकल बचपन बोलते हैं, तब 20 साल में बच्चे बड़े हो जाते थे बहुत ज्यादा। 20 साल की उम्र में वहां पर संत ज्ञानदेव, आपने शायद नाम सुना होगा, महाराष्ट्र के बहुत बहुत विख्यात संत है, जिन्होंने उस समय भगवत गीता को ज्ञानेश्वरी के नाम से उन्होंने लिखा था, आलंदी से थे पूना में। और वो आए और उन्होंने संत नामदेव के साथ में मुलाकात की, और मुलाकात कहकर और उनको बताने लगे, उन्होंने नामदेव को समझाया कि हे नामा, देखो मैं समझता हूं कि तुम्हारी भक्ति बहुत गूढ़ है, बहुत सच्ची है, लेकिन असली भक्त वो होता है जो भगवान के नाम को केवल अपने पास नहीं रखता, वो भगवान के नाम का प्रचार करता है। नामदेव ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने विठ्ठल के साथ में बहुत खुश हूँ, और मुझे यही पंढरपुर में ही अपने प्रभु के मंदिर में आने जाने में जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो मुझे कहीं जाके नहीं मिलेगी। संत ज्ञानदेव ने बहुत उनको समझाया कि तुम्हारे तुम्हारे अंदर जो भक्ति है, तुम्हें भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए, और भगवान के नाम के गुणगान को सारे देश भर में प्रचलित करना चाहिए। बहुत समझाने के बाद नामदेव को, ही वॉज कन्विंस्ड, थोड़ी समझ में आ गई बात। तब ज्ञानदेव जो थे, अपने साथ नामदेव को लेकर और उन्होंने पूरे भारत भर में भ्रमण किया है। अब यहाँ पर देखिए, जो उन्होंने भ्रमण किया, सब जगह भगवान के नाम का प्रचार किया। इसी दौरान जो नामदेव थे, वो सबसे पहले राजस्थान, मेवाड़ होते होते वो कहाँ पहुंचे? पंजाब। बहुत अनोखी चीज है। नामदेव पहले केवल मराठी में अभंग लिखते थे, उसके बाद उन्होंने हिंदी और पंजाबी में भी अभंग लिखने शुरू किए, भजन लिखने शुरू किए। करीब करीब उन्होंने 2500 भजन लिखे, अभंग, जिसमें से करीब 120 जो भजन है वो हिंदी और पंजाबी में है, और उसमें से 61 जो उनके लिखे हुए जो अभंग है, भजन है, वो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर इनकॉर्पोरेटेड। जो पंजाबी सिखों की जो मेन जो उनका ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, उसके अंदर 61 शब्द कहते हैं वो लोग उनको, शब्द यानी गुरुवाणी, और संत नामदेव को भी गुरु का दर्जा दिया है। 2 बार ये अपने पूरे जीवन काल में, ये 2 बार पंजाब में गए हैं, और वहां पर इन्होंने खूब प्रचार किया है, इसलिए पंजाब में संत नामदेव का बहुत बहुत ज्यादा नाम है वहां पर। एक बार की बात है, जब संत ज्ञानदेव और क्या कहते हैं, अपना संत नामदेव और ज्ञानेश्वर, ये दोनों जब भ्रमण कर रहे थे, तब राजस्थान के मरुभूमि के अंदर, जब रेगिस्तान के अंदर जा रहे थे, तो बहुत जोर से प्यास लग रही थी, और प्यास लग रही थी और पानी कहीं नजर नहीं आ रहा था। तब कहीं पर दूर चलते चलते एक कुआं दिखाई पड़ा। जब कुएं के पास पहुंचे, तो देखा कुएं के अंदर तो पानी नहीं है, पूरा सूखा हुआ है। सॉरी, सूखा हुआ है। तब दोनों बैठ गए कि क्या किया जाए। तब संत ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर संत जो थे, उनके अंदर भी बहुत योगिक शक्ति थी। उन्होंने अपने योग शक्ति से लघिमा शक्ति, मतलब अपने आप को एकदम छोटा बना लिया, और एक चिड़िया का भेष धरकर, और वो चिड़िया के भेष में नीचे जाके कुएं के अंदर नीचे घुस के अपनी चोंच में भर भर के उन्होंने पानी पिया। और इस प्रकार जो संत ज्ञानेश्वर थे, उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। कहते हैं संत नामदेव ने क्या किया। संत, मैं कंपैरिजन कुछ नहीं कर रही यहाँ पर, ये कहानियां हैं जो मैं सिर्फ केवल आपके सामने लेकर आ रही हूँ। संत नामदेव ने वहीं पर बैठ के अपने नाम, अपने विठ्ठल का नाम का भजन शुरू कर दिया, और उसके बाद रुक्मिणी माता को बहुत ज्यादा उनकी कीर्तन करने लगे, उनको याद करने लगे। रुक्मिणी माता को एकदम वो प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे, और रुक्मिणी माता का ध्यान कर रहे थे। रखुमाई माता का ध्यान करते करते वो पानी की सतह जो थी एकदम नीचे, अपने आप कुएं में वो ऊपर तक आ गई, और इस प्रकार उन्होंने ऊपर ही के, मतलब कुएं में एकदम ऊपर आ गई, और तब उन्होंने पानी पिया, और संत ज्ञानेश्वर को और भी पानी पिलाया। ये उनकी जो मिरेकल्स है, अभी मिरेकल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो अजूबे हैं, उन्होंने जो घटनाएं घटी है, इस प्रकार की। एक और कहानी सुनाऊंगी, कहानियां बहुत सारी है। एक और बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। महाशिवरात्रि आने वाली है 2 दिन के अंदर। आज कल एकादशी है, और सैटरडे को एक महाशिवरात्रि है, तो उसी के उपलक्ष्य में एक ये छोटी सी संत नामदेव की कहानी आती है।
एक बार महाशिवरात्रि के अवसर पर, अब ये संत ज्ञानदेव और नामदेव दोनों भ्रमण ही कर रहे हैं। भ्रमण करते करते ये दोनों कहाँ पहुंचे? नागनाथपुरी नाम का एक जगह है, जहां पर बहुत ही बड़ा विशाल शिव जी का मंदिर है, जहां पे शिव जी की प्रतिमा है, शिवलिंग नहीं, शिव जी की प्रतिमा है और नंदी बैल है वहां पर। दोनों महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर के अंदर पहुंचे और मंदिर में बैठकर और भगवान शिव जी के सामने वे पंढरीनाथ विठ्ठल का गुणगान करने लग गए, विठ्ठल के भजन करने लग गए, विठ्ठल रखुमाई के भजन करने लग गए, जोर जोर से संकीर्तन कर रहे हैं, करताल बजा रहे हैं और गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। बहुत सारी भीड़ जमा हो गई, बहुत बड़े बड़े भक्त, सारे जो गांव के भरे हुए थे भक्त, वो भी आकर बैठ गए और भजन कीर्तन उनके साथ करने लग गए। अब सब के सब बहुत आनंद में थे। इतने में पुजारियों को लगी मिर्ची। पुजारियों को ये अच्छा नहीं लगा कि हमारे शिव जी के सामने तुम बैठकर पंढरीनाथ विठ्ठल का भजन कर रहे हो। नॉट एक्सेप्टेबल, वो भी महाशिवरात्रि वाले दिन। उनको उठाने लगे, उठो उठो उठो, यहाँ से उठो। बोले क्या हुआ? बोले नहीं नहीं, महाशिवरात्रि का दिन है, शिव जी के सामने तो शिव जी का ही भजन होगा। आपको यदि विठ्ठल का भजन करना है तो आप मंदिर के पीछे वाले आंगन में जाइए, परिसर के पीछे, मूर्ति के पीछे भले जाकर बैठ जाइए, वहां पर आप करिए अपना भजन। कुछ नहीं बोले नामदेव। नामदेव उठे, उनके सारे साथ में भक्तगण भी उठ गए और नामदेव, ज्ञानदेव और भक्तगण सारे उठे और मंदिर के पीछे की तरफ जाकर और वहां पर बैठकर वे भजन करने लग गए विठ्ठल का। कहते हैं शिव जी की मूर्ति जो थी टर्न हो गई, पलट गई। जहां पर नामदेव बैठे थे, ये मंदिर आज भी है नागनाथपुरी में, मंदिर में शिव जी की मूर्ति पूरी पलट गई कि जहां पर नामदेव बैठकर विठ्ठल का भजन कर रहे थे, वहां पर शिव जी ने मुख कर लिया। आज भी उस मंदिर में नंदी बैल जो है, वो मंदिर के घुसते के साथ ही पहले नंदी बैल है और फिर घूम के आपको शिव जी की तरफ उनके दर्शन करने जाना पड़ता है। तो ये तब उनको वहां के जो पंडित थे और सारे जो भक्तगण थे, उनको एहसास हुआ कि ये हमारे बीच में जो बैठा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसमें इतना, इसकी भक्ति में, इसके नाम के गुणगान में, इसके भजन कीर्तन में इतनी शक्ति है कि इतनी शक्ति है कि इसने शिव जी तक को अपने मोह के अंदर, मोह पाश में बांध लिया है। क्योंकि जो शिव जी को रिझा लिया और जो कृष्ण को रिझा लिया और विठ्ठल को रिझा लिया कि जो ये कहते हैं वो करते हैं विठ्ठल, जो ये कहते हैं वही हो जाता है, जो इनका मन है बस इनके खुशी के लिए भगवान ने अपने आप को भी पलटी कर दिया। इस प्रकार उनकी और ख्याति फैलने लग गई। आई थिंक वी कैन टेक वन मोर, एक छोटी सी कहानी और सुना देती हूँ, बहुत सारी कहानियां, एक छोटी सी और कथा और सुना देती हूँ। तो बिदर नाम का एक गांव है, बिदर जिले में। एक बार एक ब्राह्मण रहता था जिसने नामदेव को अपने घर में आमंत्रित किया था और कहा था कि हे नामदेव प्रभु, आप आइए, भक्त नामदेव, आप मेरे घर में आकर और संकीर्तन कीजिए, कीर्तन कीजिए, मेरा घर धन्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। नामदेव ने उनका आमंत्रण स्वीकार किया और नामदेव अपनी पूरी पलटन, पूरी जो टोली, भक्तों की टोली को लेकर और उनके घर में, ब्राह्मण जो थे उनके घर में पहुंचे और भजन करने लगे। अब इतने ढेरों भक्त थे कि वहां का जो सुल्तान था, वो सुल्तान घबरा गया। बिदर का जो था, वहां पे मुस्लिम रूल था, तो वो जो सुल्तान था वो घबरा गया कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है बगावत करने के लिए मेरे राज्य के खिलाफ। उसने तुरंत अपने जनरल, कमांडर जनरल को बुलाया और फिर कहा कि जाके पता करो क्या हो रहा है। जो उनका जनरल था, काशी पंत उनका नाम था, काशी पंत ने आकर कहा कि नहीं नहीं राजा साहेब, कुछ नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये तो केवल एक भक्तों की टोली है जो केवल एक धार्मिक सभा में जमा हुए हैं और भगवान का नाम लेकर, और वे वहां पर भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं। सुल्तान को ये बात पची नहीं, उसे समझ नहीं आई। उसने तुरंत फरमान जारी कर दिया है कि संत नामदेव को पकड़कर मेरे सामने ले आओ, ये मैं होने नहीं दूंगा, ये जरूर कोई बगावत है, कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। संत नामदेव को पकड़कर और उनके दरबार में लाया गया। सुल्तान था, क्रूर था। सुल्तान, एक्चुअली इनसिक्योरिटी होती है अंदर से, जो असुरक्षितता की जो भावना होती है ना, वो कहीं पर बाहर प्रकट हो जाती है इस प्रकार। तो सुल्तान ने क्या किया? सुल्तान ने कहा कि उनके सामने दरबार में एक गाय को लाया गया और गाय को वहीं पर मार डाला गया।
गाय को मारने के बाद नामदेव से कहा, तुम्हारी भक्ति में यदि शक्ति है तो इस गाय को या तो जिंदा करो या मुसलमान बन जाओ। नामदेव ने कहा, सॉरी, मुसलमान तो मैं नहीं बन सकता। नामदेव की माता रो रही है और कह रही है, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने प्राण बचाने के लिए इंसान कुछ भी करे चलता है। नामदेव ने एक नहीं सुनी। नामदेव वहीं पर बैठकर भजन करने लगे, जोर जोर से भजन कीर्तन कर रहे हैं, और उनके भजन के प्रभाव से वो जो गाय थी वो फिर से जिंदा हो गई। सारे के सारे दरबारी एकदम शॉक्ड। सो ये टाइप के मिरेकल्स आजकल नजर नहीं आते, लेकिन जब कथाएं हैं, इतनी कहानियां हैं, एंड इट इज नॉट वेरी फार अवे, ये कोई बहुत सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग की कहानी नहीं है, ये तो सारी कलयुग की ही कहानियां है। किस प्रकार की कहानियां, मैं इसे कहानी भी नहीं कहूंगी क्योंकि ये तो सत्य घटनाएं हैं, ये तो भक्ति का प्रताप है, ये एक्चुअल सच में जो असली मन से जो उनकी श्रद्धा है, उसी श्रद्धा का ये एक्चुअली इट इज अ रिजल्ट, उनका जो श्रद्धा का फल है। उस समय उन्होंने नामदेव के जो आस्था की वजह से गाय को जिंदा किया, नामदेव की आस्था ने, और उसके बाद सुल्तान ने, क्योंकि पब्लिक इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई और ये सब सारी सभा के सामने हुआ, तो सुल्तान हैड नो वे आउट, उसे कोई तरीका नहीं था, उसे नामदेव को वहां से रिहा करना ही पड़ा। और ये दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज। बहुत सारी कहानियां हैं। मैं आज की कथा यहाँ पर समाप्त करूंगी। आज की कथा को यहाँ विराम देने के बाद अगली बार में कुछ और संत नामदेव की बहुत रोचक, बहुत सुंदर कथाएं और उनकी जो शिक्षा है उसके बारे में थोड़ा सा कहेंगे। अगर समय रहा तो एक छोटा सा भजन भी नामदेव का हम सुनेंगे उस दिन। तो मिलेंगे अगले हफ्ते फिर इसी समय। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आशा है आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी और इससे आपका भी मन थोड़ा सा भगवान की भक्ति में, आस्था में रुचि पैदा होगी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।